नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी एक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था पैट, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 25/5/2021 दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 25/5/2021 दी हुई है। अर्थात जिस दिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे उसी दिन से क्या होगा, आपका शुल्क भी जमा होना शुरू हो जाएगा। यदि आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसकी तारीख दे रखी है आपको, ये देखिए यहाँ पे 28/6/2021 तक आप इसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं। अब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके दायरे में आएंगे, क्या इसकी आयु होगी, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आएंगे, वो सब पर विशेष चर्चा विस्तार से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जो भी समूह ग के पद होंगे, समूह ग के अंतर्गत जितने भी परीक्षाएं आएंगी, वो समस्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ द्वारा की जाएगी। अब इसमें कि जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापन किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। इसका अर्थ यह है कि यानी कि जो भी पेपर अब आपके भविष्य में आने वाले हैं, ये केवल प्रणाली उन्हीं पर लागू होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष में कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार होगी। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, जो पूर्व में विज्ञापन निकल चुका है उसमें ये प्रणाली लागू नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन की अवधि, ये वाली जो वेबसाइट है ये दिए रखी है, ये कब से स्टार्ट हो रही है, 25 मई 2021 से ये आपका स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा, 21 जून 2021 की रात्रि तक ये लागू रहेगी। समस्त अभ्यर्थियों का ध्यान में एक और आकर्षित और करना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट किया गया है, आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट वार शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, यह एक प्रारंभिक परीक्षा होने के साथ साथ क्या होगा, इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे बीडीओ में, किसमें, बीडीओ में 1200 पद निकले। अब इसमें जब आपने आवेदन किया था तो आप इसमें लगभग पैट को पास करने वाले कितने लोग हैं, पैट की परीक्षा की 1 लाख लोगों ने पास, कितने लोगों ने पास की, 1 लाख लोगों ने पास कर ली। अब ये पहले प्रेफरेंस किन लोगों को दिया जाएगा, ये जो 1200 पद हैं इसमें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो ये पास हुए हैं मेरिट के आधार पर, कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं। फिर उसके हिसाब से उसके बाद जो लोग बचेंगे। इसलिए कहने का अर्थ मतलब ये है कि आपको इसमें फाइट करनी होगी। फाइट से मतलब क्या हुआ कि आपको खाली पासिंग मार्क्स ही इसमें नहीं लाने होंगे, बल्कि अधिक स्कोर इसमें खड़ा करना होगा, जिससे आपको आने वाले पेपरों में शामिल किया जा सके। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब क्या है इसमें, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने पैट की परीक्षा नहीं दी, अब वो जो भी शासन के द्वारा वैकेंसियां निकाली जाएंगी उसमें वो आवेदन नहीं कर पाएगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि हमने पैट पास कर लिया और हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा है जिसका उद्देश्य अच्छे अभ्यर्थियों का चयन करना होगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं ये देख लेते हैं। आयोग की परिधि में आने वाले पद, यानी कि जो आयोग है उसने कौन कौन से पदों को इसमें शामिल किया गया है। अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेखित उपबंध समूह खा, समूह गा सीधी भर्ती वाले पदों में, जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पद। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें समूह खा भी आएगा, समूह गा भी आएगा, और अगर कोई सचिवालय है, सचिवालय के द्वारा जो भी पद निकाले जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकार द्वारा भी जो भी पद निकाले जा रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता से संबंधित क्या है इसमें? देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हाई स्कूल या उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो 10th पास है वो भी आवेदन करेगा, जो 10+2 है, 10+2 वाला जो है वो भी आवेदन इसमें कर सकता है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? आयु सीमा की। जो आपकी न्यूनतम आयु दे रखी है वो 18 से 40 वर्ष दे रखी है, या फिर 21 से 40 वर्ष। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा? क्योंकि 18 साल का जो बच्चा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और जो 21 साल का बच्चा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ तक जाएगा वो उम्र है आपकी, इसमें उम्र कितनी तरह की? 40 साल तक। 40 साल तक के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप यहाँ नीचे देख पाएंगे स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। अर्थात कहने का मतलब ये है इसमें कि ऐसा अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है जिसका जो जन्म है वो 1981 से पहले का ना हो और 2003 के बाद उसका जन्म नहीं हुआ हो। बाकी जिन लोगों को जैसे जैसे छूट मिलती है, जो ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उन लोगों का सेम इसमें जो छूट उन्हें मिलती रही है अब तक, वही छूट इसमें भी मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। अभी ऐसा कोई भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। जैसे ही वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको सूचित कर दिया जाए। स्कोर, अब इसमें देखिए स्कोर में क्या किया गया है, ये जो आपका पैट आ रहा है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक मान्य होगा। पैट कितने वर्ष तक मान्य है? 1 वर्ष तक मान्य होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को एक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, फार्म का जो डिटेल है वो भरनी होगी, जैसे एड्रेस हो गया आपका। इसके बाद आपका फीस जमा करनी होगी और उसके बाद क्या निकालना होगा? प्रिंट आउट निकालना होगा। ये जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 5 चरणों में आपकी क्या होगी? पूरी होगी। यहाँ पे लिखा गया है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए, आपका चेहरा साफ़ होना चाहिए, थोड़ी साफ दिखनी चाहिए, 6 महीने के अंदर फ़ोटो खिंचा हुआ होना चाहिए, हल्के या सफ़ेद रंग पर जो आपका फ़ोटो है वो अपना हल्के रंग पे होना चाहिए। इस तरह से क्या दिया हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन फ़ोटो से संबंधित दे रखे हैं। 5 KB से लेकर 30 KB तक का आपका फ़ोटो होना चाहिए। हस्ताक्षर की जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है वो ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनका 185 रुपये शुल्क है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले लोग हैं उनका 185 है। अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये का शुल्क है। अनुसूचित जाति के लिए 95 का है। विकलांगजन जो भी हैं वो उनका 25 रुपये शुल्क है। अभ्यर्थी केवल एक ही बार अपना फार्म संशोधित कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो अभ्यर्थी है वो केवल एक ही बार उसमें फॉर्म में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। इसकी जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की होगी। और पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक भी इसका 100 नंबर का होगा।
यानी कि इसका जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा, जो प्रश्नों की संख्या है वो भी कितनी है आपकी 100 है, और जो घंटे टाइम, जो पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम है। अब इसमें किस किस सिलेबस से क्या क्या चीज़ पूछी जाएंगी और क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी उस पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आएगी, बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा, मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल आ जाएगा। इतना सब कुछ कितने नंबर में पूछा जा रहा है? ये सिर्फ 5 नंबर में पूछा जा रहा है। कितने नंबर में आ रहा है? ये 5 नंबर में आ रहा है। इसके अलावा वो आपका सल्तनत काल आ जाएगा, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अद्भुत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके अलावा आपका क्या क्या आएगा? संस्कृति आ सकती है, संस्कृति। इसके बाद पुस्तकें होंगी, कुछ पुस्तकें होंगी, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य क्या हैं, वर्ष कौन कौन से हैं और कार्य क्या क्या होंगे इसमें। स्वाधीन स्वदेशी तथा स्विज्ञा अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका इसमें रही है। क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुए हैं। विधायी संशोधन जो भी थे आपके, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या क्या संशोधन उसमें हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ है। आज़ाद हिंद फौज में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कार्य किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। बात करेंगे आपके भूगोल की। जो भूगोल है वो भारत एवं विश्व की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। नदियाँ आएंगी, भूजल संसाधन आएंगे, पर्वत पहाड़ियाँ आएंगी, मरुस्थल आएंगे, वन आएंगे, खनिज संसाधन होंगे, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल होगा, जलवायु और मौसम, टाइम जोन यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास, जनसंख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था की। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक क्या क्या कार्य हुए हैं वो सारा कुछ होगा। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, हमारी कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किया गया है। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और कृषि सुधार में क्या हुआ है, ढांचा सुधार क्या है, श्रम सुधार क्या है। इससे रिलेटेड सारी क्या होंगे, हमारी अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित सारे पेपर्स में आएगा। इसके बाद जीएमटी क्या है, आर्थिक सुधार क्या है, इससे भी क्या करेंगे हम विस्तार से, जब अपना बैच शुरू करेंगे तो उसमें भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भारत का जो संविधान है वो आएगा। उसमें उसकी जो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा क्या है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य संस्थाएं क्या हैं। इसके बाद कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेट भी करेगा, जिसमें आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान होगा, रसायन विज्ञान होगा और जीव विज्ञान होगा। ये भी कितने नंबर में है, सिर्फ 5 नंबर में है। इसके बाद प्रारंभिक गणित में क्या क्या आएगा, आपका परसेंटेज आएगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण होगी, वर्गमूल घनमूल होंगे, घातांक और घात होंगे और एवरेज होगा। पूर्व संख्या, भिन्न और दशमलव से रिलेट करेंगे, ये मात्र 5 नंबर में होगा। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। इसके बाद सामान्य हिंदी दी हुई है। सामान्य हिंदी में संधि की मैंने कुछ वीडियोज अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। विलोम शब्द मैंने डाल रखे हैं, पर्यायवाची भी दिए हुए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुति और शब्द ये भी दिए हुए हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ,
लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद्य की, ये भी मैं आपको क्या करा दूंगा, बहुत जल्दी ही पूरी करा दूंगा। ये मेरे आप चैनल पे सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी आएगी। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण होगी, जिसमें जनरल ग्रामर होगी, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ये भी सब क्या होगा, 5 नंबर में होगा। अपठित गद्यांश होगा आपका, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको ट्रिक दूंगा। इसके बाद हमारी रीजनिंग आती है। रीजनिंग के अंतर्गत बृहत एवं लघु क्या होता है, क्रम एवं रैंकिंग क्या होती है, संबंध कैसे सॉल्व होंगे, समूह से भिन्न को कैसे अलग किया जाए, कैलेंडर घड़ी कैसे करेंगे, कारण और प्रभाव क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग, अभी मेरा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, आप ये देख सकते हैं। निगमनात्मक और तर्क निर्णय क्या होता है, ये भी आप देख सकते हैं। ये इसके बाद मैं चैप्टर को शुरू करूँगा। इसके बाद आपका समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर की क्लास मैंने अभी स्टार्ट की हैं, अभी आप देखेंगे उन्हें। करंट अफेयर भी मैं आपको खुद पूरा करा दूंगा। आपका 10 नंबर का है जो मैं करंट अफेयर कराऊंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता क्या होता है, जो जीए होता है, जीके जीएस, इसमें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं भी मैं आपको करा दूंगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषदें कौन कौन सी हैं हमारी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, कब होते हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय क्या क्या हैं, भारतीय पर्यटन स्थल क्या क्या हैं, भारत की कला और संस्कृति क्या क्या है, विश्व के खेल की बहुत ही शानदार ट्रिक मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन क्या हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक कौन कौन हैं, पुरस्कार और विजेता, जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन क्या क्या है, ये भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करा दूंगा। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर का ये आएगा। 10 नंबर मैं आपके पूर्ण रूप से तैयार करा दूंगा। इसके बाद हिंदी में कुछ गद्यांश आएंगे, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। 10 नंबर यहाँ भी आपके आराम से पूरे हो पाएंगे। इसके बाद कुछ आएगा ग्राफ और संरचना, ये भी आपका 10 नंबर का है। इसके बाद तालिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें कि इसमें किस चीज़ की मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। गुरु वंदना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियोस मिलती रहें।